सो है गाइस, बोर्ड परीक्षा 2023 में कल के दिन हिंदी का पेपर है। तो आज इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। 110% आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जो भी क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में नहीं याद होता है, उत्तर आप भूल जाते हो, तो क्या ट्रिक वहाँ पर आपको अपनाना है मुझे पता। मैं मोहम्मद इमरान क्लास 10 का टॉपर हूँ, सारा हिंदी का निचोड़ लिया हूँ। इस वीडियो में हम आपको कोई भी चीज़ को याद नहीं करवाएंगे, रट्टा नहीं दिलाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 100% ट्रिक काम करेगा। वो नंबर उसका गारंटी है, आपको मिलेगा। देखना यहाँ पर देखते हैं 70 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 3 घंटा 15 मिनट रहेगा। तो समय आपको नहीं गंवाना है बिल्कुल भी। जो भी क्वेश्चन लिखोगे फटाफट से राइटिंग के साथ में लिखना है आपको, इस बात का ध्यान रखोगे। बहुविकल्पीय प्रश्न आपको पढ़ना ही है, जो अभी तक आप पढ़ रहे हो उस पर तो ध्यान देना ही है। साथ ही साथ हमारे चैनल पर जाके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, जो ट्रिक के साथ में कौन कौन सा टॉपिक पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में, हमने आपको सारा कुछ बता दिया। उसमें रटना याद करना कुछ नहीं है। उस वीडियो को देखो, सारा नंबर आपको मिल जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन के पीछे 4 ऑप्शन दिया जाएगा, जिसमें से एक राइट आंसर है। जो अगर आप पढ़े हो तो उस पर आप टिक करो, जो आपके समझ में आ रहा है, जो आपका दिमाग कह रहा है। एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। गलत पर टिक करोगे चलेगा, 100% चलेगा, पर छोड़ना नहीं है, ठीक है। 20 नंबर में ना लेखक, हिंदी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण, सारा कुछ इसमें पूछ लिया जाता है। और ये जो बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा, बहुत ही आसान बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा। इसके पीछे हमने वीडियोस बना दिया है कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। आंसर सीट आपको इस तरीके से मिलेगा। इस पे आपको नाम लिखना है, अपना रोल नंबर लिखना है, कौन सा विषय वो लिखना है, कल का डेट डालोगे आप जिस दिन पेपर दे रहे हो। पहले क्वेश्चन में कौन सा आंसर सही था उस पर आप इस तरीके से गोला कर दोगे, ठीक है। ब्लैक पेन से या फिर उसमें जो दिया रहेगा, या फिर पेंसिल ले जाओगे तो उससे आप गोला कर दोगे। दूसरे क्वेश्चन का अगर तीसरा प्रश्न सही होता है तो उस पर आप गोला कर देना है। यहाँ पर ट्रिक की बात आती है। 50 नंबर ना ट्रिक हम बता देंगे तो आसानी से 50 में 40 तो पक्का ही मिल जाएगा। वर्णनात्मक प्रश्न, अब इसमें क्या है, निम्नलिखित गद्यांश पर, यहाँ पर अब गद्यांश पूछ लिया गया है। 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, 6 नंबर है। 6 नंबर आप कैसे पा सकते हो बताए, बिना याद किए, बिना रट्टा किए। जो भी आप पढ़े हो उसको भूल जाओ। अब अगर वो पूछ लिया जाता है तो वो लिख दो। अगर आपको नहीं याद बोर्ड एग्जाम टाइम में, तो आप कैसे करना है, यहाँ से यहाँ तक आप पढ़ोगे। ये गया है कि उपयुक्त अवतरण का संदर्भ लिखिए। सब में पहला क्वेश्चन संदर्भ लिखने के लिए आता है, तो इसका अगर आप पढ़ के आए हो, संदर्भ पता है तो लिख दो। अगर नहीं पता तो इस तरीके से लिखो, जो हिंदी गद्यांश का जो पहला चैप्टर का था या फिर जो दूसरा चैप्टर का था, बस उसी का लिख दो कि इनके लेखक ये है, इस पार्ट से लिया गया है, बस लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करनी है, जो यहाँ से यहाँ तक दिया गया है, बीच से लाइन उठाना है और लास्ट लाइन के ऊपर यहाँ तक, या फिर जहाँ आपको फुल स्टॉप कामा दिखता है वहाँ तक आपको लिख देना है। कम से कम 5-6 लाइन में आपको व्याख्या करना है। उसी लाइन को उठा देना और आपके जो दिमाग में आएगा उसको लिख देना है। साफ साफ अच्छी राइटिंग में आपसे बनेगा तो लिखना है इस तरीके से। 6 नंबर के पीछे 4-5 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला। फट से दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए पद्यांश, अब यहाँ पर हिंदी का पद्यांश पूछ लिया गया, फिर 3 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है, फिर ये 6 नंबर का है। तो यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन दिया गया है। अब इसमें भी पहला क्वेश्चन दिया रहेगा संदर्भ। ये वाला पढ़े हो, इसका संदर्भ आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो जो हमने पहले बताया था वही ट्रिक अप्लाई कर देना है। मतलब कि जो हिंदी पद्यांश का जो पहला चैप्टर का या फिर जो दूसरा चैप्टर का था, में अगर आपको पता है कि इनके लेखक कौन है, पाठ का नाम क्या है, बस भिड़ा करके लिख दो। अगर आपको लिखने का तरीका नहीं पता किस तरीके से लिखते हैं, तो हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके हिंदी का पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। छोटा छोटा सा वीडियोस है, ऐसा नहीं कि पूरा लेक्चर ही हम भर दिए हैं उसमें। ट्रिक कैसे आपको अप्लाई करना है, ट्रिक के साथ में आपको कैसे नंबर मिलेगा, जो आप फेल होने से बच सकते हो, अच्छे % से पास हो सकते हो कम ही समय में। सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखो, 6 नंबर 5 नंबर ले जाओ, उसमें ऐसे थंबनेल लगाए हैं और वही वीडियोज़ में है। सो अब यहाँ पर इसकी व्याख्या कैसे करनी है, जो क्वेश्चन दिया गया है इसकी व्याख्या आपको किस तरीके से करनी है पता है। इसमें तो आपको हिंदी में करनी है, और ये पद्यांश दिया गया है। जो आप पढ़े हो, जो आपके दिमाग में है, आ रहा है तो वो लिखोगे। अगर नहीं आ रहा है तो क्या करोगे, जो ऊपर का पद्यांश दिया गया था इसमें से जो लाइन बच रही थी उसको उठा करके यहाँ लिख दो, और जो आपके दिमाग में आ रहा है वो लिख दो। कम से कम 5-6 लाइन व्याख्या में आपको कंप्लीट करनी है, इस बात का ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। 6 नंबर के बजाय 4 नंबर मिलेगा। 4 नंबर का मतलब 4% आपको मिलेगा। यहाँ पर फट से देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या आएगा। दिए गए संस्कृत गद्यांश, अब संस्कृत गद्यांश यहाँ पर पूछ लिया जाएगा। एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये भी बहुत ही आसान है, 5 नंबर आपको दिला के छोड़ेंगे, देखना अभी। संदर्भ पहले लिखना है ईयम नगरी, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इसका भी हमने वीडियोस बना के रखा है, सभी टॉपिक का वीडियोस बना के रखा है। जैसे क्वेश्चन पेपर में स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन आता है ना, उस तरीके से हमारे कोर्स में है। छोटा छोटा वीडियो से 5-5, 10-10 मिनट का बस। इस वीडियो को देखने के बाद में फट से उस प्ले लिस्ट को जाके फुल तरीके से देखिएगा। कोई क्वेश्चन होता है हम आपको 24 घंटे सपोर्ट करते हैं। इसका यहाँ पर आपको संदर्भ लिखना है, सिर्फ इसमें लिखना है कि पाठ का नाम क्या है, कहाँ से लिया गया है, अनुवाद कैसे करना है। इसके पीछे 3 नंबर आपको मिलेगा। हिंदी अनुवाद किस तरीके से करना है, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, जो संस्कृत गद्यांश आप पढ़े हो वो लिखो। भले ही दूसरे क्वेश्चन का उत्तर ही ना याद हो आपको, वही लिख दो। साथ ही साथ अब इसमें बीच लाइन का जो है, जैसे गोस्वामी तुलसीदास, और जो लास्ट का ऐसे रहता है बिंदी, और जो संस्कृत का वर्ड्स है जैसे ये सब, इसको आपको इग्नोर कर देना, छोड़ देना है, हिंदी में कन्वर्ट कर देना। जैसे नगरी, अब ये सब संस्कृत का वर्ड है तो इसको आपको नहीं लिखना। ये सब जो हिंदी का वर्ड है वो लिखो, और जो क्वेश्चन पेपर में दिया होता है कई सारा हिंदी का टॉपिक, तो उसमें से भी आप उठा सकते हो। कम से कम 5-6 लाइन पूरा करना है बस। यहाँ पर चौथे प्रश्न की बात कर लेते हैं। और ये जो अथवा में दिया होता है ना सब में, तो इसका मतलब यही होता है कि या तो इसके नीचे वाला अगर आपको पता है वो लिख दो, या फिर इसके ऊपर वाला पता हो तो लिख दो। दोनों में से एक लिखना ज़रूरी है, तभी आपको 5 नंबर मिलेगा। हर क्वेश्चन में दिया होता है तो इससे आप कन्फ्यूज नहीं होंगे। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, दिए गए संस्कृत पद्यांश। अब यहाँ पर पद्यांश पूछ लिया जाता है। हिंदी का गद्यांश पद्यांश होता है, संस्कृत का गद्यांश पद्यांश होता है। पद्यांश में किसी एक का, दोनों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। सेम टू सेम क्वेश्चन है। और ये जो है ये श्लोक भी है, श्लोक भी लिखने के लिए आता है। श्लोक को आपको ऐसा लिखना है कि जो ये दोनों ना हो उसमें। इसका संदर्भ क्या है, आपको पता है कि इस चैप्टर का नाम क्या है, वो लिखो। अगर आपको नहीं पता तो जो आपके दिमाग में आ रहा है, जो भी आप घर से पढ़ करके आए हो वही लिख दो। और हिंदी में अनुवाद कैसे करना है ये भी अगर आपको नहीं पता, 2 लाइन अपने मन से, या फिर इसमें से ही संस्कृत वर्ड को हटा करके, जैसे ये, और जो भी लगता है आपको संस्कृत वर्ड कौन सा है, जैसे ये, इसको आपको रिमूव करके हटा करके ये सब अपने मन से और कहीं और से लाइन उठा करके लिख दो। कम से कम 3 लाइन या फिर 2 लाइन बस, ज़्यादा नहीं। ये आसान पड़ता है तो ये लिख दो। हमारे हिसाब से इसका सही उत्तर जान लेते तो बहुत ही आसान हो जाता है। बहुत ही आसान इसका हिंदी अनुवाद होता है। तब भी आपके पास टाइम नहीं है तो यही ट्रिक को अप्लाई करो बस। 1 नंबर या फिर 2 नंबर कटेगा, पर नंबर मिलेगा। तो अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दिया गया है, किसी एक का उत्तर देना है। जो भी आपके जिले का खंडकाव्य है के ऊपर भी वीडियोस बन चुका है, कम से कम 2-5 मिनट का वीडियोस होगा बस, उसको फट से देखो। ज्योति जवाहर किन जगहों के लिए है, किन के लिए है, तो मेरे लिए यहाँ पर है जय सुभाष, ये फैजाबाद वालों के लिए, और कई सारे जिलों के लिए है। ये सुभाष का 2 क्वेश्चन आएगा, जिसमें से एक करना अनिवार्य है, 3 नंबर मिलेगा। इसका भी हमने ट्रिक बताया है, जानदार ट्रिक बताया। ऐसे ट्रिक्स को याद तो आपको करना ही है, रट्टा तो मारना ही नहीं है, तब भी नंबर मिलेगा। ऐसे ट्रिक्स बता दिए हैं। और ये सारा जो क्वेश्चन दिया है, इससे आप कन्फ्यूज नहीं होना है कि सभी क्वेश्चन का हम लिखें। बस सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन के पीछे दौड़ना। ये तो अपने उत्तर प्रदेश में कई सारा जिला है, तो सभी जिले के लिए अलग अलग दिया गया है कि जिले का कौन सा है, कौन सा पढ़े हो, उसका क्वेश्चन का आंसर लिखो बस। दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख। किसी एक लेखक का जीवन परिचय आपको लिखना है, 5 नंबर मिलेगा, साथ ही साथ रचना भी। ठीक, 3 में से एक लिखना है। अगर आप जो पढ़ करके आए हो वो यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो जो आप याद किए हो उसी को लिख दो, नंबर मिलेगा। इसका आप टेंशन नहीं लेंगे, नंबर वो दे देंगे। सो ऐसे हम भी किए थे। इसका तो याद था, पर इसका हमें लगता है फंस गया था, तो इस तरीके से हम किए थे, नंबर हमें मिला था, तभी हम अच्छे % से पास हैं। खा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कवियों का जीवन परिचय लिखना। कवि का तो बहुत सारा जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा आप याद करोगे, कोई भी फंस सकता है। यहाँ पर ये मत देखो कि जो हम याद किए हैं पूछा गया है कि नहीं, फटाफट से लिख दो। 3 घंटा 15 मिनट काफ़ी ज़्यादा नहीं है और कम भी नहीं है, फिर आपको 5 नंबर मिल जाएगा। रचना भी ठीक है, सबका प्लेलिस्ट बना रखा है आपके लिए। 7वां क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, अपनी पाठ्य पुस्तक में से तटस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। जो हमने अभी आपको बताया था कि एक श्लोक लिखना है, 2 लाइन का सिर्फ और सिर्फ रहता है, 2 नंबर। हमने इसके ऊपर एक वीडियोस बना रखा है, कम से कम 1.5 मिनट का वीडियोस होगा। 1.5 मिनट का वीडियोस में आपको 2 नंबर ना 100% क्लियर करा चुके हैं। वो बोर्ड एग्जाम में अभी तक संस्कृत पद्यांश में क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया, तो सिर्फ और सिर्फ एक पढ़ो। उसका हम अभी नाम आपको बता दे रहे हैं, हमें याद है, हमें लगता है जैसे बंधना मरण वापे जियो आप पराजया शमो बीरा बीर भाव बीर, इस तरीके से हमें लगता है। तो 8वां क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित में से जो नीचे दिया गया है किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो जो ये है संस्कृत का क्वेश्चन है, संस्कृत में ही इसका उत्तर देना। 4 क्वेश्चन के पीछे 2
क्वेश्चन का उत्तर देना। इसके पीछे हमने जानदार ट्रिक बता के रखी है। ट्रिक यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम करेगा। इसका आंसर ना बहुत ही छोटा होता है, ट्रिक के आंसर होता है। कैसे पता है? इसे यहाँ पर लिखा बीरा कैन पूजते, तो इसका आंसर इस तरीके से होगा कि ये आगे का और पीछे का सेम टू सेम होगा, सिर्फ और सिर्फ बीच का चेंज होगा, बस एक वर्ड का। तो इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो 2-4-5 मिनट का वीडियोज़ है, सब हमने बना के रखा है। इस वीडियो को देखने के बाद में 110% आप उस वीडियो को देखिएगा। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 9 नंबर का है, जो तीनों यहाँ पर पूछा गया है और जो ये पुस्तकालय पूछा गया है, अगर आप जो याद किए हो वो यहाँ पर नहीं पूछा गया है तो आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे कि हमारा 9 नंबर अब कट जाएगा। इस बात का टेंशन नहीं लेना है आपको। जो भी आपको याद है उसी को लिख दो। 9 नंबर की जगह पर 7 नंबर 8 नंबर मिल सकता है। अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो 9 नंबर भी मिल सकता है। ये तो ऑप्शन दिए होते हैं कि अगर आपको इसमें से पता हो तो लिख दो, और कोई भी आप लिख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ सही हो बस। सही में कुछ लाइन तो सही होनी ही चाहिए ताकि उनको नंबर देने में भी अच्छा लगे। ऐसा ना हो कि खाली पेज हो नंबर फट से दे दे। सो हिंदी बोर्ड एग्ज़ाम में इतना ही टॉपिक पूछा जाएगा, टोटल 9। तो इसके लिए प्लेलिस्ट हम ऑलरेडी बना के रखे हैं, छोटा वीडियोज़ है हर टॉपिक पर। स्टेप बाय स्टेप हमने आपको बताया है कि इस टॉपिक में कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा, ट्रिक क्या क्या है जिसको आपको याद नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है, जिससे आप 70 में 70 आसानी से ला सकते हो। और स्कूल की तरफ से 30% वो मिलेगा, 30 नंबर वो मिलेगा, 110% मिलेगा ही। तो 100% टोटल बनता है। तो इसमें से आपका नंबर कटेगा भी, ऐसा नहीं है। 5% 10% जो भी कटे, पर आप अच्छे परसेंट से पास हो सकते हो अगर आप हमारा वीडियोस पूरा देखे हो। तो जो यहाँ तक देखें प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि हम लास्ट तक देखें वीडियोस।